दबा दिए इधर। ओम शांति। अब आवाज आ रहा है? ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। क्या बनाना है? दैवी फूलों का बगीचा। नई दुनिया का निर्माण करना। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो? तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? जो कोई भी नहीं करता। उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा। सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो। तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो। पर्दा हटाइए तो वहां से। जो कोई भी नहीं कर सकता, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो जरूर इस पुरानी दुनिया का, तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। यह बाप का ही काम है। आज गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज बाबा के मामा के बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। दुनिया क्या बन गया है? कांटों का जंगल। आज का मनुष्य ही क्या है? कांटा है। कांटा क्या करता है? सुख देता है ना, दुख देता है ना। एक दूसरे को लोग दुख देते हैं, कांटा चुभता है तो क्या होता है? दर्द होता है ना। जैसे आज के लोग भी क्या करते हैं? एक दूसरे को दुख देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? इस कांटों के जंगल को क्या बनाना है? दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। आप लोग मास्क लगाए काहे नहीं आए हैं? स्टॉल से मुंह ढक लीजिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता? ठीक है, तो बाबा उत्तर बताते हैं कि सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो। भगवान आए स्वर्ग की स्थापना करने। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। ऐसे काहे बैठे हैं? ऐसे कौन बैठता है? बेचारा किस्मत के मारा। हाथ नीचे कीजिए, आपका किस्मत ठीक है। गाल पे हाथ रहे कोई नहीं बैठेगा। समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ। सीखना है, क्या करना है? तो बाबा कहते हैं कोई भी नहीं कर सकता। अभी तुम नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। भगवान आए हैं, सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, तो कलयुगी दुनिया का विनाश होगा कि नहीं होगा? होगा कि हो रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? तो जिसको दिखाई देगा वो सत्य मार्ग पे चलेगा,
कुमार्ग पर नहीं जाएगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। इस कलयुगी दुनिया का विनाश करना ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। ये किसका काम है? परमात्मा का काम। गीत क्या वजह है? ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई ना कोई नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्णाय नमः कहते, कोई गणेशाय नमः कहते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंच से ऊंच एक बाप को ही करना चाहिए। नमस्ते किसको करना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा कौन? शिव बाबा। तो बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, उनका नाम है शिव। गाते भी हैं शिवाय नमः, गाते भी हैं। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं, शंकर बाबा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा, क्योंकि हम सभी के पिता हैं, इसलिए प्यार से कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। रचता कौन है? बाबा। बाप कौन है? शिव बाबा। और रचना दुनिया है। सारी दुनिया को किसने रचा है? बाबा ने रचा है। तो रचता भी एक और रचना भी एक। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नहीं क्रिएट करेंगे ना, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। भगवान आए, नया दुनिया बनाए थे, स्वर्ग, हम लोग को जगह देवी देवता बना दिए, सुख संपत्ति दे दी, और बाबा अपने परम धाम कहाँ चले गए? और हम लोग उसको यूज करते करते नर्क बना दिए। क्या बना दिए? अब बाबा फिर से आए हैं उस नर्क को स्वर्ग बनाने। फिर से बना के हम लोग को राजपाट दे के फिर से बाबा कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। कहाँ चले जाएंगे? हाँ, इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया में मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ, बुलाते हैं, गाते हैं ना, पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तभी बाप को पुकारते, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं यह नहीं जानते हैं। दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं यह नहीं जानते। दुखी कब से हुए? द्वापर से। हम लोग मनुष्य, देवी देवता से मनुष्य कब बन गए? द्वापर से, मन के बस हो गए। कलयुग में तो असुर बन गए। क्या बन गए? असुर। और अभी तो भस्मासुर बन गए। क्या बन गए? हाँ, जो अपवित्र बनता है वही भस्मासुर है। बाप बैठ समझाते हैं, आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, नॉलेजफुल हूँ, वह बैठ तुमको समझाता हूँ। हम लोग को थोड़ी पता था कि मनुष्य मरने के बाद घोड़ा बनेगा, बकरी बनेगा, बिल्ली बनेगा या मनुष्य बनेगा। ये तो बाबा ने आके समझ दी, ठीक है, और बताया कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जन्म लेता है? मनुष्य में ही जन्म लेता है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, हम लोग दिया जोरी में क्लास का एक माता जी थी, बहुत बूढ़ी माता थी, आई उस सुनी ज्ञान कि मरने में मनुष्य बनेंगे, बड़ा खुश हुई। अब हमको दुख नहीं है। 3 दिन के बाद शरीर छोड़ दी। ठीक है, बोले संतुष्टि मिल गया हमको। देखिए अज्ञानता में आदमी कितना डरता है, घोड़ा बनेंगे, बकरी बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। बाबा ने आके स्पष्ट किया, नहीं, मनुष्य क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ करो ना। अभी जो भी मिला है तुम्हारे पास्ट कर्मों का फल है, प्रेजेंट कर्मों का फल है। कल के लिए तुम क्या कर रहे हो? जो अच्छे घर द्वार मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे परिवार मिले, ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी से श्रेष्ठ कर्म करो। क्या करो? हाँ, शिव बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ, मुझे पतित पावन भी कहते हैं। तो जरूर पति दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। हेवन मतलब स्वर्ग। बाबा कहते हैं फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता है। यही दुनिया जब पतित बन जाती है तो क्या बन जाता है? बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। माया का राज शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था, मतलब ईश्वर का बगीचा था। हाँ, खुदा का बगीचा बोलते उसको। मनुष्य बहुत सुखी थे। मनुष्य आज से 30 साल पहले देखिए, मनुष्य सुखी थे कि नहीं थे? इतना सादा नहीं था। आपस में प्रेम भी था लोगों का। खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं था, लेकिन प्रेम बहुत था, इसलिए पता ही नहीं चलता था। ठीक है, और आज क्या है? सब कुछ है लेकिन प्रेम ही नहीं है।
गंदगी आ गया, इसलिए क्या हो गया, सब कुछ होते सब खत्म। मनुष्य बहुत दुखी सुखी थे, नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था ना, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते थे। अब तो भारत पुराना है, उसको ही दुखधाम कहते हैं। अभी भारत क्या बन गया है, नया था तो सुखधाम और पुराना हो गया तो दुखधाम। तो वही बाबा कहते हैं, अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं। कौन सी प्रदर्शनी, विश्व नव निर्माण, मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे बोलता है। चित्र सामने रहकर और कोई समझा ना सके, ना कोई ऐसी विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहला बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं कि विश्व को नए तरीके से परमात्मा निर्माण कैसे करते हैं। आप लोग क्लास किए ना, तो उसमें समझाया गया ना, परमात्मा है, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिए, बताया कि कब तुम पावन थे, कब तुम पतित बने, और फिर कैसे तुम पावन बनोगे, दुनिया कैसे नया बनेगा। परमात्मा ने सब बता दिया, बताया कि नहीं बताया। ये भी बताया कि कलयुग और कितना साल चलेगा, सब बता दिया। मतलब अब निश्चिंत हो जाओ और पुरुषार्थ करो कल के लिए, कि कल हमारा अच्छे घर में जन्म हो, अच्छे माँ बाप मिले। तो भगवान ने कहा उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करो। तो श्रेष्ठ कर्म क्या करो, बाबा ही मुरली के माध्यम से बता रहे हैं। बाबा ने कहा अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुखधाम कहते हैं। भारत नया था तब ही सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज करते थे, विष्णुपुरी नई दुनिया थी ना। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का नव निर्माण कर न सके। मंदिर में जाते हैं तो क्या गाते हैं, प्रभु हम नीच हैं, पापी हैं, कामी हैं, कपटी है ना। उन्हें दुनिया का निर्माण करेगा नहीं, ये तो बाबा आते हैं तब करते हैं। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, यह है कांटों की दुनिया। ये संसार कैसी दुनिया है, मनुष्य जैसे कांटे हैं ना, क्या है, एक दो को दुख देते रहते हैं ना। कांटा क्या होता है, दुख देता है ना। तो मनुष्य भी क्या करते हैं, कभी मन से, कभी वचन से, कभी कर्म से एक दो को क्या देते हैं, दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, खुदा का बगीचा था ना। गॉड ने स्थापन किया था, सिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया, बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। भगवान ने खुदा का बगीचा कैसे बनाया, दैवी फूलों का बगीचा कैसे बनाया, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। बाबा भी आए और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें रोज क्या दे रहे हैं, ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। और जब रोज सुनते जाएंगे तो सुनते सुनते आप क्या हो जाएंगे, कांटे से क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। और जब फूल बन जाएंगे तो भूल नहीं होगा, नहीं समझे। हाँ, इसलिए बाबा का नाम है बबूलनाथ। क्या नाम है, बबूल का कांटा देखें आप लोग, चुभता है तो बहुत आनंद आता है। क्या आता है दर्द होता है। कभी चुभा है कि नहीं चुभा है, बहुत बार आप लोग को चुभा है कि नहीं चुभा है। हाँ, तो दर्द तो पता चल ही गया होगा। तो बाबा कहते हैं तो अभी दुनिया क्या है, कांटों का जंगल है। इस बाबा का नाम बबूलनाथ है। वैसे कांटे जैसे दुख देने वाले मनुष्य को भी बाबा क्या बना देते हैं, फूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, लेकिन कब, जब एक ज्ञान को आप सुनते रहेंगे तब। आप देखिए जब ज्ञान नहीं था तो आप क्या थे, बबूल का कांटा थे कि नहीं थे, थे ना। अब परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फूल बन गए कि अभी कली बने हैं, है ना, अभी कली लगा है। ठीक है, तो ज्ञान सुनते 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 आप एक दिन क्या बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। और जब फूल बन जाएंगे ना तो आपसे सबको सुख मिलेगा। क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। और कांटे रहेंगे तो सबको क्या देंगे, दुख देंगे। तो कांटे के जंगल को बदल दैवी स्वराज स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं, यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश
कैसे हो रहा है, आप आकर देखो और श्रीमद् बुला रहे हैं ना। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। जो चित्र से आप लोग क्लास कराया गया था उस पर किसी को समझाना क्या है, सहज है। पर जिसका अभ्यास होगा उसके लिए सहज है कि आप लोग के लिए सहज है, नहीं समझे। जो उसका अभ्यास किया होगा उसके लिए सहज है ना। ऊपर में परम पिता परमात्मा का चित्र है ना, त्रिमूर्ति में देखें ना, ऊपर में क्या है, शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। आप बाबा कहते हैं शिवाय नमः सबसे ऊंचे, वह फिर नई दुनिया रचते हैं। बाबा कहते हैं नए भारत में देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज था। जब भारत नया था तो किसका राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था। तो ऊंचे थे ऊंच परम पिता, ऊंचे थे ऊंचा परम पिता परमात्मा, वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा। कैसे स्थापना करते हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा। जब आपको ज्ञान मिला तब भी बन गए बीक के, क्या बन गए, मतलब आप अपने नाम के पीछे टाइटल लगा सकते हैं बीक के। बीके सब कोई बन सकता है लेकिन ब्राह्मण सब कोई नहीं बन सकता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बाबा के बताए श्रीमत पर चलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो आप लोग बीके हैं कि ब्राह्मण हैं, चल रहा है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो संपूर्ण पवित्र हो, जिसका मन बेहद हो। हाँ, जो संपूर्ण पवित्र हो और जिसका मन बेहद में हो। ब्रह मतलब बेहद, मन जिसका मन बेहद में हो। बेहद क्या है, आत्मा परमात्मा बाबा की मुरली। जिसका निरंतर आत्मचिंतन परमात्म चिंतन बाबा का मुरली का चिंतन चलता है वो ब्राह्मण है, और नहीं तो क्या है, आप लोग समझ सकते हो क्या है, शूद्र है। नहीं समझे तो आप लोग कभी ब्राह्मण बन जाते हैं और कभी शूद्र बन जाते हैं। अभी मिक्स है, क्या है, हाँ मिलावट है। तो मिलावट चीज का मूल्य नहीं होता है। हाँ, आप लोग अभी रोल गोल्ड है, रियल गोल्ड नहीं बने हैं, ठीक है। तो बनना क्या है, रियल गोल्ड। हाँ, किसी किसी में ज्यादा मिलावट हो जाता है तो काला भी हो जाता है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तो अब फिर संगम पर कर रहे हैं। वास्तव में अभी आत्माएं शिव की संतान है और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है। पहले पार्टधारी यह है जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज था। 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। कौन युगों को, सत्युग और त्रेता को। वह था सुखधाम। यह चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। यह चित्रों पर समझाना बड़ा, ऐसे नहीं समझा पाएंगे लेकिन चित्र पर समझाना सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नवनिर्माण हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला यह शिव बाबा है ना। वो चित्र में क्या दिखाया है, ऊपर में शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। नई दुनिया की स्थापना, हाँ। अब इतने सब धर्म है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है। सब धर्म है, सिर्फ क्या है, वो प्रायलोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, पतित बन गए तो देवी तो थोड़ी कहलाएंगे। क्या कहला रहे हैं, हिंदू। क्योंकि सत्युग में सब पावन थे, अब सब क्या है, पतित हैं। बाबा का नाम ही है पतित पावन। बाबा का नाम क्या है, अब पतित बनाने वाला कौन है, रावण। मतलब 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये बाप ही समझाते, बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। क्या करते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं ना। लेकिन कैसे रावण है, जलता ही नहीं है ना, प्रत्येक साल बड़ा करके जलाते हैं। तो रावण मतलब बुराई। रावण बाहर में, रावण कहाँ बैठा हुआ है, अंदर में।
तो उसको वो आग से नहीं, योग बल से जलेगा, योग अग्नि में जलेगा रावण। कैसे जलेगा? योग अग्नि में। तो बाबा कहते हैं कि अपने भीतर बैठे हुए रावण को जलाओ, तब सुख शांति आएगा। तब क्या आएगा? सुख शांति आएगा। रावण का कोई रूप नहीं, वह है गुप्त। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन है ही रावण। कौन है? जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इसमें सब पतित बन गए हैं ना। इस कारण परम पिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की। श्रीमत क्या है? भगवान वहां 6 बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो ना, अब देही अभिमानी बनो। क्या बनो? हाँ, चलते फिरते देह में रहते मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे भी आपके मन में कुछ और चलता है। ठीक है? यदि आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे तो क्या होता है? बाबा नहीं याद आता है, फालतू फालतू बातें याद आता है। ठीक है? वो टच होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा बन के बैठो, तब परमात्मा याद आएगा। नहीं तो देहधारी की ही याद रहेगी। क्या रहेगी? हाँ। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती हो लेती हो। बाप कहते हैं ब्रह्मा तुम अपने को नहीं जानते हो। बाबा ब्रह्मा को भी समझा रहे हैं। तुम्हारे लिए गाते हैं ना, आधा कल ब्रह्मा का दिन और आधा कल ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझते हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है। और अंधेरा मन के अंदर है, वो रात्रि वाली अंधेरा नहीं है। आज सबके मन में ही अंधेरा है। तो ज्ञान को प्रकाश कहा गया। जब बाबा आते हैं तो ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिससे हमारे मन का अंधेरा क्या होता है? दूर हो जाता है। तो हम खुद को जानते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन। 2 ही बात याद रखना है, मैं कौन, मेरा कौन। तीसरा में जाना ही नहीं है। तीसरा में गए तो समझिए कि गए, नहीं समझे तो मैं कौन? आत्मा। और मेरा कौन? बाबा। बस, तीसरा कोई भी नहीं जाना है। समझ में आया? 2 ही बात याद रखना है। दादी जानकी बताती थी ना, मैं कौन, मेरा कौन। जब आती थी हमेशा यही 2 बातों का चर्चा करती थी, मैं कौन। अब अंत समय है ना, तो 2 ही बात याद रखना है, मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन, मैं कौन, और आप कौन है? और मेरा कौन? बाबा। मेरा कौन? हाँ। तो बाबा कहते हैं यही 2 बातें याद रखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तीसरा को आने ही नहीं देना है। तीसरा को, हाँ, तीसरा आ गया तो बाबा आपको मर्डर करवा देगा। नहीं समझे? माया को भेज देगा, जाओ उसको मार दो, ये हमसे बेवफाई कर ली। माया आएगा आपको पतित बना देगा। क्या करेगा? फिर से वही गटर में गिरा देगा। ठीक है? इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मुझे समझ गए, मुझे जान गए, तो मेरी बताए रास्ते पे चलो ना। क्या करो? दुनिया में भी देखते हैं ना, जब 2 के बीच तीसरा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं? कहानी खत्म। तो यहाँ पे वो वैसे नहीं खत्म होता है दुनिया जैसा। यहाँ पे माया आपको अपने बस में कर लेगी। क्या कर लेगी? और आपसे कुकर्म करा देगी। खत्म हो गए आप। जो इतना दिन में आप कमाई किए वो गिरा के गट्टर में खत्म कर देगी। तो भाई बाबा कहते हैं पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। राम उनको, राम को, वो राम सीता वाला नहीं, परमात्मा राम। कौन राम? परमात्मा। तुम बच्चों की स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना करते हैं।
रावण फिर दुखधाम बनाते हैं, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। सत्युग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। सत्युग त्रेता में दिन होता है तो हम लोग देवी देवता होते, तो कोई पाप कर्म नहीं होता है। और द्वापर कलयुग रात है तो रात में क्या होता है, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। जैसे रात में हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड नहीं चला सकते हैं, धीमा भी कहाँ से गड्ढा आ जाएगा पता ही नहीं चलता है ना। और दिन में सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब ज्ञान हो जाता है तो जीवन में सब स्पष्ट दिखाई देता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बच जाते हैं। ठीक है। और ज्ञान नहीं होता है तो कुकर्म करते हैं और अपने को बहुत बड़ा भगवान समझते हैं, अहंकार भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। लेकिन जब ज्ञान समझ में आता है तब पता चलता है कि हम क्या सोचते थे। तो रात में ठोकरी खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं ना। भक्ति में क्या क्या मिला है, धक्का और दूसरा मुक्का। नहीं समझे, लाइन में खड़े हैं, अब किसी को गुस्सा है, दे दिया 2 फाइट, बोले कौन मारा, बोले बोल बम, हम कैसे नहीं समझे। अब इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, बेचारा लोग को खड़े रहना है। अब किसी को मूड हुआ तो कुछ नहीं किया, गुस्सा लगा दिया पीछे से, बोला कौन मारा, बोल बम, हम क्या जाने। पुलिस का आशीर्वाद वहां तो मिलता ही है, उसी बाबा का आशीर्वाद है। ठीक है। तो भक्ति में क्या मिला, धक्का और मुक्का। तो आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भक्ति में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने, आप ही पूजा आप ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जी को 84 जन्म भोगने हैं तो भिन्न भिन्न रूप में भोगने हैं। तो यह ब्रह्मा जो स्थापन करते वही आकर वही फिर पालना करते हैं। अभी वह पतित आत्मा पतित बनी है तो फिर उनकी शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले पहले क्या समझाना है, तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे बाप है, तो वह तो सब आत्माओं का बाप है, एक का बाप थोड़ी है। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो। इस समय क्या हो, भगत हो। भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं भगवान हमको फिर से हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, हमको जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दो। क्या करते हैं, हाँ। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हैं। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट जरूर बजाना है। वर्णों से भी पास होना होता है ना। कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण, ब्राह्मण, देवी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी हम लोग ब्राह्मण हैं, सतयुग में क्या बन जाएंगे, देवी देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कैसे फिरता है। पतित पावन एक रचता एक दुनिया भी एक। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने। रावण की असुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं। 5 विकार कैसे आते हैं, 5 विकार को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं। कभी काम के बस, कभी क्रोध के बस, कभी लोभ के बस, कभी मोह के बस, कभी अहंकार के बस। परंतु रावण जलता ही नहीं है। रावण, क्योंकि रावण तो अंदर बैठा हुआ है और हम जला कहाँ रहे हैं, बाहर। अब आप कहते हैं बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है। क्या कहते हैं, इस रावण पर जो आपके अंदर बैठा हुआ है। दिखाई देता है, नहीं देता है, सबको देता है। इसलिए कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कि जब हम सोते हैं तो सपनों में कौन याद आता है। ठीक है, तो सपनों में कौन याद आता है। आप देखिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सपना आते हैं ना, तब तो बाबा कहते हैं, क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन, क्या पूछे,
क्वेश्चन पूछते हैं। रावण आपके अंदर है, वो कैसे पता चलेगा? फट से भूल जाते, ध्यान है ही नहीं। तो जब आप सोते हैं तो सपनों में कौन याद आता है? वही रावण पता चल जाएगा। यदि 5 विकार के वशीभूत स्वप्न आते हैं तो आपके अंदर रावण भरा हुआ है, गया नहीं है। यदि स्वप्न में बाबा बाबा के मुरली बाबा की सेवा करते तो रावण खत्म हो गया है, समझे? तो रावण सिर्फ दिन जगे हुए में नहीं मार रहा आपको, सोने के बाद भी मार रहा है। क्या कर रहे हैं? वही स्वप्न, बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, वही उल्टे फुल्टे स्वप्न आ रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, समझ में आया? तो सोते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर रावण है कि नहीं है। आज सोइएगा तो चेक कीजिएगा सब लोग, ठीक है? नहीं ठीक है, पीछे समझ में आता है। तो यह है अंतिम जन्म। अब हम लोग का क्या है? अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ। यदि आपके अंदर 5 विकारों के वशीभूत संकल्प चल रहे हैं, स्वप्न आ रहे हैं, तो समझिए बहुत पाप आत्मा है। क्या है? क्या है? पाप आत्मा नहीं, बहुत पाप आत्मा है। अभी आपको बहुत योग करने की आवश्यकता है, तब जाके वो पाप आपका कटेगा, नहीं तो मुक्ति मिलने वाला नहीं है, योग लगने वाला नहीं है। बाबा हमको कल आज दिखा रहे थे, ठीक है, एक सीन देखे हम, तो उसमें क्या दिखा रहे कि जो नए लोग हैं ना वो बहुत आगे जा रहे हैं। जो नए लोग हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। देखो श्रीमत पे चलते चलते श्रीमत का उल्लंघन कर लिए हैं और अलबेला हो गए हैं। और जो अभी अभी लोग आ रहा है एकदम एक्यूरेट चल रहा है, तो आगे बढ़ जाएगा। तो परमात्मा बोलते हैं कि परीक्षा, ये जो बाबा ने कहा लास्ट तो फर्स्ट, फास्ट तो फर्स्ट, तो लास्ट में आने वाला आत्मा आगे चल जाएगा, फट से उसको धारणा हो जाएगा, उसको मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। आप पहले वाले लोग अच्छा देखते हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि अच्छा देखेंगे कि तुमको राजभाग देना है कि नहीं देना है। तो बाप कहते भी है मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ फ्लावर, दैवी फ्लावर बनाता हूँ, फूलों का बगीचा। यह तो कांटों का जंगल है ना, अभी का संसार क्या है? कांटों का जंगल है। इनको अब आग लगनी है, काट के जंगल को क्या करेंगे? आग ही लगाएंगे ना। आग लगनी है मतलब विनाश होना है, इसलिए एक से एक एटॉमिक बम बन के रेडी है, आवश्यकता बटन टीपे और दुनिया ओम शांति। क्या हो जाएगा भाई? ठीक है। तो बाबा कहते हैं, समझ में आ रहा है? ये लोग को नहीं आ रहा है, आप लोग को भी आ रहा है, और आप लोग को भी आ रहा है, और आपको भी थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आता है। बाबा कहते हैं अब तुम अब जगे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। तुम अब क्या हो? जगे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं, तो उनको भी जगाना है। क्या करना है भाई? जागो, अब तो विनाश होने वाला है। कुछ तो सुन लो, कुछ तो भाग्य बना लो, कुछ तो सत्कर्म कर लो। परमात्मा का संदेश दे देना है, माने व ना माने हमको मनवाना नहीं है, ताकि उलाहना न दे कि भगवान आए और हमें तो कोई बताया ही नहीं। यहाँ तो दुख अशांति है ना। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है। तो स्वीट बादशाही वर्षे से मिलेगी। इस समय रावण को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। क्या बोलोगा? इस रावण राज को भूलते जाओ, धीरे धीरे बुद्धि से सब पुराना संबंध, बुद्धि से भूलना है, शरीर से छोड़कर नहीं भागना है। कैसे भूलना है? बुद्धि से भूलना है। जितना आप साइलेंस में रहेंगे उतना साइलेंस पावर आपके पास आएगा। ज्यादा बकर बकर नहीं करना है, ठीक है? फोन भी आता है बस, हाँ क्या ओम शांति क्या है,
सब कुछ ठीक, ओम शांति, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जितना एनर्जी को बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी बोलने से जाता है। किससे जाता है? इससे जितना कम वाचा में आएंगे उतना आपकी मनसा पावरफुल रहेगी, और मनसा पावरफुल रहेगी तो योग लगेगा आपका। दिन भर बकर बकर करते रहेंगे तो ठीक है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, वैसे भी अभी जनवरी मास चल रहा है, मोबाइल एकदम साइलेंट रखिए, नहीं तो एरोप्लेन मोड में डाल दीजिएगा। अभी हम उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हाँ, तपस्या मास चल रहा है ब्रह्मा कुमारी में। जनवरी मास को तपस्या मास कहते हैं। इसी तपस्या मास में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपना पुराना शरीर को छोड़कर संपूर्ण हुए थे। जो हम लोग 18 जनवरी को क्या करेंगे, उसका निमित्त भोग भी लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं 12 जो परिस्थान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान बनेगा। ये चक्र है, विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी ना, नहीं लगेगी? लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। फिर वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं। कल्प कल्प पति दुनिया तो पावन बाबा कहते कल्प कल्प पति दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है, पतित धीरे धीरे बनते हैं। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। नया जल्दी बन जाता है लेकिन पुराना होने में टाइम लगता है। तो भगवान अभी आए हैं, 100 साल के अंदर ईश्वर की स्थापना करके चले जाएंगे, लेकिन पुराना होने में 5000 वर्ष। कितना लगता है? 5000 वर्ष। बाबा कहते पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, अब कलयुग में है 9 कला। अब कलयुग में क्या है? 9 कला। भारत पावन था, अब पतित बना है। यह खेल भारत पर ही है। यह खेल किस पे बना हुआ है? रावण से हारे हार और रावण से जीते जीत। तो इसलिए बाबा के श्रीमत पे चलकर रावण पे क्या करना है? जीत प्राप्त करना है। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। तो बाबा की पहली श्रीमत क्या है? सुबह अमृत बेला उठ करके आँख खुलते ही गुड मॉर्निंग बाबा। पहला मुलाकात किससे करेंगे? बाबा से करेंगे। फिर 10 मिनट बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, 5 मिनट, फिर उठेंगे, बेड छोड़ेंगे, फिर ब्रश करेंगे, आँख मुँह धोएंगे, फिर बाबा को आराम से आधा घंटा 45 मिनट, जिसको जितना बनता है उतना याद। फिर मुरली क्लास, फिर कर्म योगी, फिर बाबा की याद में कर्म करना, चाहे भोजन बना रहे हैं या कपड़ा धो रहे हैं या ऑफिस में हैं या आप कोई भी वर्क करते हैं, किसकी याद में? बाबा की याद में। फिर शाम में 6:30 से 7:30 योग करना है। फिर बाबा की याद में भोजन बनाना खाना है, और सोने से पहले बाबा को सारा चार्ट देना है, क्या सारा दिन में हमने क्या क्या किया, कोई गलत तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया। फिर बाबा को बताने के बाद आधा घंटा या 20 मिनट योग करेंगे, फिर सोएंगे। समझ में आया? वही बाबा के गोद में वैसे सोएंगे, अकेले नहीं सोएंगे। अकेले सोएंगे तो माया तंग करेगा आपको, ठीक है? नहीं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, अब जो मुरली सुनते उसको नोट करना है, तभी तो याद करेंगे ना, तो भूल जाएंगे। तो डायरी कलम लेके आना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट,
इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। समझिए, एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। आपको देख करके बाबा की याद है। किसकी याद है? ब्रह्मा बाबा की याद है। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना टेंशन रखकर हर कर्म करते, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। जो अपने कर्म पे इतना टेंशन देंगे, तो जैसे बाबा चलते थे, जैसे बाबा उठते थे, जैसे बाबा बोलते थे, उनमें बाबा दिखाई देगा। बाबा कहते हैं हर कर्म वरदान योग्य होगा, मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। सिर्फ साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी, फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो सर्टिफिकेट लो तब कहेंगे बाप समान। कोई कैसा भी करो उसमें भी आप विशेषता को ढूंढ लेंगे। ठीक है। और आज का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुखता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त आत्मिक स्थिति में रहना है। व्यक्त मतलब शरीर में और अव्यक्त मतलब आत्मिक स्थिति में। जब व्यक्त में रहते हैं तो बाह्य मुक्ता में खूब आते हैं, हा हा ही बातचीत में ईसा को आवाज देते हैं। और जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो साइलेंस में रहेंगे, आवाज से परे रहेंगे। लौलीन स्थिति का अनुभव करो। सुनिए, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। क्या कहते हैं? जो हो जैसे हो मेरे। ऐसे आप भी सदा प्यार में लौलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। क्या कहो? कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो। असत्य क्या है कि मैं शरीर हूँ। शरीर याद रहेगा तो शरीरधारी याद आएंगे, लेकिन मैं आत्मा हूँ तो बाबा ही याद आएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो और कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, कांटों के जंगल को खत्म करना यह बाप का ही काम है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। तो अभी जनवरी मास तपस्या मास चल रहा है, तो जहाँ पे रहेंगे वहीं पे तपस्या करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बाबा को याद करेंगे।